अस्सलामुअलैकुम। तो मैं हूँ ज़ेबा बतूल बल्तिस्तानी। तो आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशली इनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, इमराना कोमल साहिबा। और हमारे साथ एडवोकेट परवीन हैं। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले ये अपना तारुफ खुद कराएं। तो इमराना साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारा सलाम। हम आपको हमेशा दुआएं देते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी नए ख्वाहिशात में हमें याद रखेंगे। मेरा नाम इमराना कोमल है, मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। 27 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और जनाब वकील भी हूँ, समाजी कारकुन भी हूँ। कोशिश करती हूँ कि अपने हिस्से की थोड़ी सी शमाएं जलाते रहें ताकि माशरे में कुछ बेहतरी आए। बताते चलूँ कि यहाँ हमारा लाइव स्ट्रीम चल रहा है और दूसरी तरफ हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो जो लाइव वाले हैं वो हमारी बहुत सारी बातों को या वैसे ही जो बिना रिकॉर्डिंग के लाइव चीज़ों को वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इमराना साहिबा, जैसे कि आपने बताया कि आपका सहाफ़त से ताल्लुक़ है, आप वकील भी हैं, प्रोजेक्ट डेवलपर हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, रिसर्चर है, रिपोर्ट राइटर है। मतलब इतने सारे आपकी एक तारुफ है कि अगर मैं बताते रह जाऊँगी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि आपकी बेसिक एजुकेशन क्या है? जी, मैं एमफिल किया है मैंने और पीएचडी में मेरी इनरोलमेंट हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला कुछ उस पर मेहनत करेंगे तो पीएचडी भी कर लेंगे। पिछले 22 साल से मैं हाई कोर्ट की लॉयर भी हूँ और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हूँ। बस यही है। और बेसिक एजुकेशन जिसे कहते हैं तो उस्ताद असल मास्टर है और हम इसके वो स्टूडेंट हैं जिसके हाथ में बस्ता भी नहीं है। बहुत खूब। और हमारे साथ जीबी से हमारी प्यारी, बहुत ही प्यारी दोस्त परवीन एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर इन योर शो। तो बाकी मेरा ताल्लुक़ स्किर्दू से है और मैंने LLB पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से किया। अभी मैं LLM कर रही हूँ और बाय प्रोफेशन ज़ाहिर एडवोकेट में हूँ हाई कोर्ट के। और इसके अलावा मैं अभी रिसेंटली इंसाफ लॉयर फोरम के डिप्टी ऑर्गेनाइज़र और BSF जो है हमारे पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन के गर्ल्स विंग के मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है कि हम यहाँ पर क्यों इस्लामाबाद में, तो हम यहाँ पे ह्यूमन राइट जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनकी तरफ से जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन था तो उसको हम अटेंड करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो आज ये हमारा लास्ट डे था। तो थैंक यू। जी बिल्कुल, हम एज अ ह्यूमन राइट डिफेंडर इस वक्त इस्लामाबाद में 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन पर मौजूद हैं। ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से ये ट्रेनिंग कराया जा रहा था। तो माशाल्लाह से जिस तरह से हमारे 2 ह्यूमन राइट डिफेंडर मौजूद हैं, इनके तारफ तो आप सुन चुके हैं। तो हम इमराना से ये जो सेशन हमारा गया है ह्यूमन राइट डिफेंडर के हवाले से, सबसे पहले तो हम उसके बारे में थोड़ी सी फीडबैक लेंगे। मैं चाहूँगी कि दोनों अपना फीडबैक हमें दें कि कैसा रहा ये सेशन और किस हवाले से था और क्या कुछ लर्निंग करने को मिला इस सेशन से आपको। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बलाई इलाका के, जुर्मा शहर के और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान और तमाम हमारे पाकिस्तान भर के ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को वो तरबियत देने का सिलसिला शुरू किया है। मैं ये समझती हूँ कि ये हमारा रिफ्रेशर कोर्स है जो हम बेसिकली लेकर चलते हैं और अपने बुनियादी जो ह्यूमन राइट्स के कारकुनान हैं उनको हम आगे फ्राहम भी करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारा ये सिलसिला 1997 यानी कि 1997 से इसके साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ मेरा ताल्लुक़ है। और हमने जतोई, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ और अपने पूरे जनूबी पंजाब के तमाम लोगों को हम इस हवाले से तरबियत दे भी चुके हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसी तरबियत की हमें इसलिए ज़रूरत थी कि कहते हैं ना कि सबक बार बार याद करो ताकि आपको अजबर हो जाए। और वक्त के तका जब हम काम करते थे उस वक्त हमारे पास पलंदों के पलंदे होते थे कागजों के। आज स्मार्ट वर्क है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया। हम सोशल मीडिया की वजह से एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जिसकी वजह से हमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने जो रिपोर्ट राइटिंग और फैक्ट एंड फाइंडिंग मिशन और सारा कुछ किया और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि हम अपनी ऑनलाइन स्पेसिस से कैसे महफूज रह सकते हैं किसी भी ट्रोलिंग में, किसी भी हरासानी में, किसी भी
चैलेंज को कैसे हम वो कर सकते हैं, एडवोकेसी क्या है, लॉबिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, किस तरीके से हम कौन सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अपने अहदाफ तय कर सकते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें HRCP को मैं अपना मदर इंस्टीट्यूशन करार देती हूँ, क्योंकि जब हम मैट्रिक में थे और तब से हम काम कर रहे हैं HRCP में, और आज हम इस नहज पे हैं कि हमारे ही जैसे जो नए लोग आए हैं उनको हमने और भी बताना है, तो हमें अपनी जो किट्स हैं वो ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा इस सेशन के हवाले से मैं भी फीडबैक देती चलूँ, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ मेरा और परवीन का स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान से है। तो गिलगित बल्तिस्तान से हम बल्तिस्तान रीजन से हम 3 लोग इनवाइटेड थे, जिसमें परवीन में और हमारे खपलू से एक और पर्सन निसार साहब आए थे। इसके अलावा गिलगित साइड से हमारे तकरीबन 4 से 5 कैंडिडेट्स उसमें से भी शामिल थे। तो HRSP ने सबसे पहले जो ये ट्रेनिंग सेशन किया है उसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं। यकीनन ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल भी था। लेकिन बड़ी मज़े की बात है क्योंकि लेडीज़ दोनों बैठी हुई है, दोनों अलग कैटेगरी, अलग लोकेशन की, अलग इन्वायरमेंट की है। इनका ताल्लुक पंजाब से है और परवीन का ताल्लुक GB से है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम दोनों अलग इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर ख़वातीन, हम तीनों फीमेल्स हैं, तो हम चाहेंगे कि इस जो प्रोग्राम में आज हम लोग जो स्पेशली बात करें ख़वातीन के ऊपर, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी फर्दन आप दोनों एक फीडबैक दें कि आप GB से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ पर ख़वातीन के हालात कैसे हैं, और आप पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ पर ख़वातीन के हालात कैसे हैं, किस तरह सर्वाइव करती हैं और उनके इश्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले ये है कि ज़ाहिर है वुमेन इश्यूज़ जो हैं और ह्यूमन राइट्स, अगर वुमेन राइट्स की हम बात करें वो तो पूरे पाकिस्तान में अभी हम मसाइल का शिकार हैं। तो चूँकि बल्तिस्तान जो है वो तो अभी एक बहुत पीछे हैं अगर इस हिसाब से हम अगर बात करें, क्योंकि हमें अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है का जो प्रोविंस का स्टेटस नहीं मिला, तो हम आगे जो बातें हैं वो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये कि हमारे वहाँ पे तो अभी अवेयरनेस ही नहीं है। अभी चलो अगर शहरों में हम बात करें तो लोगों के पास अवेयरनेस होती है, लेकिन बेशक उनके पास एक्सेस हो, मुश्किल हो या इस तरह। लेकिन हमारे वहाँ पे जो GB में अगर स्कर्दू से अगर हम आगे पीछे जो सराउंडिंग्स की बात करें तो वहाँ पे ख़वातीन को अपने राइट्स का ही नहीं पता। इवन हमारा खुद एक एक्सपीरियंस था, एक हमारा रिसर्च वर्क था जिसमें जब उन ख़वातीन से डोमेस्टिक वायलेंस का एक जस्ट ये देखने के लिए कि उनके अपने हुकूक के बारे में कितना पता है, तो जब हम उनसे पूछते थे कि जो अगर डोमेस्टिक वायलेंस होती है कि अगर शोहर आप पे हाथ उठाते हैं, अगर जिस तरह सालन में अगर नमक कम हो गया, रोटी जल गई, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, तो जो हस्बैंड आप पे हाथ उठाते हैं तो ये उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। हम एक ख़वातीन जो है उनसे हम पूछते थे तो उनका ये जवाब होता था कि हाँ उठाना चाहिए, मारना चाहिए, क्योंकि ये इनका राइट है। तो अच्छा लगा कि आपने हमारे इलाके के हवाले से मसाइल की बात की। तो मैं ये समझती हूँ कि पंजाब जो है वो एक बड़ा डिवर्स किस्म का वो है, कल्चरल हवाले से भी, ज़बानों के हवाले से भी और मुख्तलिफ तासुबात के हवाले से भी। आप अपर पंजाब की ख़वातीन को देखेंगे तो उनके मसाइल ये होंगे, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से जो देख रही हूँ तो वहाँ औरतों और मर्दों में काम की जगहों पे वो शुरू उस वक्त से ही हैं जब से हमने वो संभाला, बल्कि वो हमें लीड करती हैं कि होना क्या चाहिए। हमारे लिए वो एक ऐसी एग्जांपल है कि हम ये समझते थे कि भाई लाहौर में ख़वातीन को इतने हकूक़ मिल गए, कराची की ख़वातीन इतनी वो हैं, तो हम जनूबी पंजाब की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे शहरी इलाके और देही इलाके, अब बतौर बेटी मैं भी एक घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और अल्लाह के फजल से हमारे घराने में जैसे बेटी और बेटे में तफरीक नहीं है, आगे बढ़ने के मौके फ्राहम करना सारा कुछ, लेकिन इसके साथ साथ तालीमी अदारे, सेहत के अदारे, माशी मौके, उसमें जो हमारा जनूबी पंजाब है वो पूरे यानी कि पाकिस्तान के, मैं ये समझती हूँ कि आप ये समझ लें कि अपर पंजाब से भी कोई 50 साल पीछे है। और उसमें सिर्फ मुल्तान के ही आप शहरी इलाके देख लें,
लेकिन अगर आप देही इलाके देखेंगे, जनूबी पंजाब की वो औरत जो हारी भी है, किसान मजदूर भी है, बटा मजदूर भी है, गरीब भी है और गुर्बत की सतह से निचले दर्जे की ज़िंदगी गुजारी है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पे दर पे वो सैलाब मुतासरीन भी हैं। हमने 2010 का सैलाब भी देखा, इस वक्त भी सैलाब देखा। 2010 के सैलाब ने जनूबी पंजाब को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था, इस सैलाब ने इंटीरियर सिंध को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है और जनूबी पंजाब को कदरे कम मुतासिर किया है, लेकिन मुतासरीन बहुत हैं। और इस वक्त भी वहाँ अशद ज़रूरत है कि जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए लोग, और फिर ये कि ना उनको एक तो सैलाब ने उनको बेघर कर दिया, दूसरा ये कि जो बच गए हैं वो बीमारियों से वो कर सकते। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि पॉलिसी साजी में अपने चैलेंजेस, अपने मसाइल और अपनी वो चीज़ें, क्योंकि पहले ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले ही डिज़ास्टर का शिकार है। जी बिल्कुल, इमराना साहिबा बिल्कुल बजा फरमा रही है। जाहिर बात है इश्यूज हर जगह मौजूद हैं, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन डिफेंडर उन तमाम इश्यूज का हाईलाइट करना और एज अ सहाफ़ी तो आपका हमेशा से शोभा रहा है। तो मुझे आप दोनों अपना ये बताइएगा, क्योंकि एक तो आप ह्यूमन डिफेंडर है ही, लेकिन उससे पहले आप खुद भी इस माशरे की बेटी है, इस माशरे का हिस्सा है। तो जब आप लोग खुद फील्ड वर्क में निकलते हैं तो आप लोगों को खुद क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बीइंग अ फीमेल इस सोसाइटी के अंदर, और किस तरह से आप उन तमाम चीज़ों को फेस करती है? इसके लिए फील्ड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कि आप किस फील्ड से हो देखें, क्योंकि अगर उस माशरे की खातून अगर भट्टा मजदूर है, किसान मजदूर है या कहीं गुर्बत का शिकार है, तो वो चीनी लेने के लिए लाइन में लगी हुई नज़र आएगी आपको। रहते हैं कि यूनिफॉर्म बिल्कुल फटे हुए होते हैं, पाँव में जूते नहीं है, जैसे रहीम यार खान के वो इलाके जहाँ हमारे देखिए मिनारिटी भी तो पाकिस्तान के बेटे बेटियां हैं ना, बिल्कुल मिनारिटी भी पाकिस्तान, तो वहाँ भी हमें ये सूरत हाल नज़र आती है कि रोटी कपड़ा मकान को तरसते हुए लोग। फिर ये कि जब हम एक प्लेटफॉर्म, हम शुरू से ही, मुझे इस चीज़ का वो है कि ज़माना स्कूल लाइफ में ही हमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और मुल्तान टास्क फोर्स जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन की, उससे काम करने का मौका मिला। वो चूँकि जैसे कि आपने ये कल हमें बताया गया ना कि फैक्ट एंड फाइंडिंग मिशन क्या है, तो हम 97 से ही उस मिशन के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा होते हैं। तो इस वजह से जब आप एक टीम में काम करते हो तो आपको मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाते हैं। तो राशिद रहमान शहीद आपने नाम सुना है, और इसी तरीके से सजाद हैदर जैदी मरहूम साहब सुप्रीम कोर्ट के दोनों लॉयर थे, वो हमारे सरपरस्त भी थे, हमारे बड़े भी थे। तो हमें ऐसी हस्ती आइए रहमान साहब से, आसमा जहांगीर साहिबा से और हिना जिलानी साहिबा से, हुसैन नकी साहब से, आइए रहमान साहब से, इन सब से जब हमने सीखने का मौका मिला, तो मैं बल्कि सब लोग कहा करते थे कि आप लोग चाइल्ड लेबर करवाते हैं HRCP में, क्योंकि हम उस वक्त अर्ली एज में हमने सीखा, जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए मेरे निसाब की किताब से ज़्यादा अहम इंसानी हकूक़ का डिक्लेरेशन है। जी बिल्कुल, आपको तो बहुत मौके मिल गए, आपको गाइडलाइन भी मिल गई प्रॉपर्ली सीखने के लिए, आपको प्लेटफॉर्म भी मिल गया, लेकिन क्योंकि बल्तिस्तान में खासकर जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है वहाँ पर ख़वातीन के लिए ऐसे मौके बहुत कम होते हैं, तो उन कंडीशन में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो परवीन, आप इस हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका कैसा जा रहा है ये जर्नी, और अब तक आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखें, ये है कि जो अभी इन्होंने बात की, तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि आपका प्रोफेशन काउंट करता है इसमें ना। तो जब लोगों को पता होता है कि जिस फील्ड से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, तो उनको पता होता है कि अगर इस तरह कोई ऐसा मसला होता है तो ये इशू होगा। लेकिन अगर हम, मुझे पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसाइल का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में बहुत से लोगों को, बहुत से लड़कियों को, और इवन एक तालीमी इदारों की अगर हम बात करें या जहाँ पे औरतें काम कर रही होती हैं, तो हर जगह पे उनको हरासमेंट, चाहे वो डिफरेंट, बेशक अगर सेक्सुअल हरासमेंट हम ना कहें, लेकिन वर्बली बहुत से मसाइल का शिकार होती हैं औरतें। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन फिर वही बात, अगर वो जॉब कर रही हैं
तो अगर डिपार्टमेंट में कोई मेल भी हैं और वो उनके सुपरवाइज कर रहे हो तो फिर उनको डर लगता है कि हमारी नौकरी को कोई मसला ना हो। और लड़कियां फिर वही बात है कि उसमें फिर उनकी कैरेक्टर पे बात होगी और कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, आगे ज़ाहिर इंक्वायरी होगी, बात कोर्ट तक चली जाएगी और हो सकता है कि हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उससे भी लोग इतने मायूस होते कि लोग ये स्टेप उठाते हुए भी उनको डर लगता है कि अगर ये बात आगे जाए हो सकता है हम गलत साबित हो तो हमारे साथ ज़ाहिर उनकी लाइफ ही ख़राब हो जाती है। तो बहुत से मसाइल हम देखते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुत कुछ हमें करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अभी हम यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हम सिर्फ इसको एक ट्रेनिंग की हद तक है कि हम ट्रेनिंग लेके ख़त्म, लेकिन इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश करेंगे कि जो लोग इन मसाइल का शिकार है और जो लड़कियों से हम कहेंगे भी कि मतलब बच जाए ऐसे कि आप किसी खौफ का शिकार हो तो हिम्मत करें। एक दो लोग बाहर निकलेंगे, कोई स्टैंड लेंगे तो आगे लड़कियों के लिए भी राह हमवार हो जाएगी, उनको भी हिम्मत मिलेगी कि हाँ देखो इस तरह कर सकते हैं हम। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खामोश ना रहें, क्योंकि अगर खामोश रहना भी वही बात है कि आप जिस तरह जुल्म के साथ दे रहे हो, गलत काम को आप साथ दे रहे हो, तो हिम्मत करें, कोशिश करें कि आगे बात करें, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को इतने राइट्स का पता भी है। तो हिम्मत करें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे जो है लाइफ चेंज होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अब जहाँ आपने सोशल मीडिया की बात कही है परवीन, तो क्योंकि मोस्टली हमारे लाइव सेशन भी अभी जा रहा है तो मोस्टली हमारे लोगों का सोचना है कि बीइंग अ फीमेल आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर आएँ, अपना चेहरा दिखाएं, आप इश्यूज पे बात करें। मतलब लोग ज़्यादातर हमारे सोसाइटी में जजमेंटल बन जाते हैं, वो आप को एकदम जज करने लग जाते हैं सिर्फ इस बेस पर कि आप सोशल मीडिया पर आ रहे हो। वो ये नहीं देखते कि आपके मकासद क्या हैं, आप किस मकसद से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप दोनों क्या कहना चाहेंगी? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया क्या है, समाज ही है हमारा ना। और पहले तो जो खवातीन डॉक्टर, नर्स और टीचर से हटके कुछ भी बनते थे तो उस पर भी उंगली उठाई जाती थी। हाँ। तो जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनको किसी भी तनकीद से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब मकसद मेरी ही ज़ात के बजाय आपकी ज़ात का हो, आपकी ज़ात का हो, माशरे की बेटियों का हो, बेटों का हो, और तफरीक हो अमीर और गरीब की, मुकाबला हो जालिम और मजलूम का, आपने आवाज़ उठानी है और आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जनाब सब लोग पसंद भी कर रहे हैं हमें और कमेंट भी कर रहे हैं, और कमेंट करने वालों के लिए हम दुआ गो हैं। और स्पेशली एक खातून मुझे नजर आ रही है, दिया ज़हरा, इनका ताल्लुक बल्तिस्तान से है, जो है वहाँ की रेडियो पाकिस्तान है ना, उसमें इनका काम है। तो माशाल्लाह से हम इनको भी अप्रिशिएट करते हैं। दिया ज़हरा, मैं आप के कमेंट्स भी देख रही थी और देख रही हूँ कि आप हमारे साथ मुंसलिक है, तो आपको तो मैं वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में, और तमाम देखने वालों को भी जो हमें देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं उन तमाम का एक दफ़ा शुक्रिया भी अदा करती हूँ। और हमारा प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा, 3 खवातीन और बातें तो चलती रहेंगी। तो खवातीन कहते हैं कि जहाँ पर 2 हो तो बातें नहीं खत्म होती, यहाँ पर माशाल्लाह से हम 3 हैं, तो पता नहीं ये प्रोग्राम कितना लंबा जाने वाला है और ये बातें कितनी तूल देने वाले हैं हम लोग। ये जो अपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बंजारन, क्योंकि हमारे मोस्टली जीबी के जो लोग हैं जो हमें देख रहे हैं लाइव सेशन में, उनको इस लफ्ज़ की यकीनन समझ नहीं आएगी जिस तरह मुझे और परवीन को कल नहीं समझ आई थी। तो हमने आपसे पूछा भी था, तो हम चाहेंगे कि एक दफ़ा इनको भी बता दें कि जो लफ्ज़ बंजारन है इसका मतलब क्या है। देखें, मैं ये समझती हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और जितने भी लोगों ने पे दर पे हिजरतें सही हैं, हिजरतों के गम सहे हैं, उनको पता है कि बंजारा होना क्या होता है। वो जो हर वक्त सर पे घर उठा के चलते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने अगला लम्हा कहाँ गुजारना है। हाँ, लेकिन पूरा आसमान उनका होता है और पूरी ज़मीन उनकी होती है कि वो जहाँ जाएं अपना पड़ाव डाल दें और वहाँ रहें। तो मैं वही बंजारन हूँ और मुल्तानी बंजारन हूँ, और वो कोलंबस के देश में हमारा जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम था जिसमें हम 1.5 महीना रहे थे और उसकी मैंने पूरी गुजारिशात लिखी। हाँ, लेकिन वहाँ जाकर कुछ थोड़ा सा ऐसा हुआ, क्योंकि जनूबी पंजाब में जो मैं शायरी
मुख्तलिफ वक़ुओं की करती थी और उसमें मैंने जलने कुड़ने मरने के हवाले से अपने एहसासात को शायरी का पैराहन दिया। लेकिन अमेरिका में शायरी भी है जो मैंने किताब में लिखी, तो इस तरह से वो सहाफ़ती तजर्बात के साथ साथ वहाँ के नज़ारों के, वहाँ की ख़वातीन के हवाले से और वहाँ के करती थी, पाकिस्तान से रिलेट करती थी। और वहाँ मुझे कहीं कहीं अपना मुल्तान बहुत ज़्यादा नज़र आया, तो उस हवाले से मैंने अपनी शायरी भी की और कुछ अफसानवी चीज़ें भी लिखी जो आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो यूट्यूब पे भी आपको नज़र आएगी। बिल्कुल, एक डायलॉग जो हमारे मोस्टली लोग यूज करते हैं जो मुझे अभी तक नहीं आया, क्या कहते हैं, शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, क्या वो डायलॉग बोलते हैं जी। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ। शेयर करें और कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपनी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बना सकें। बिल्कुल, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये वाले डायलॉग मुझे तो अभी तक नहीं याद हुआ, लेकिन आपको याद हो गया है। हमारे देखने वालों में से एक पर्सन पूछ रहे हैं कि किताब का नाम क्या है, तो मैं बताती हूँ कि इमराना कोमल की जो 2 किताबें हैं, एक है हवा की बेटी जुनूबी पंजाब में और दूसरा है मुल्तानी बंजारन और कोलंबस का देश। तो ये 2 किताबें हैं और यकीनन ये आपको पंजाब में ही मिल सकती हैं। और अगर हो सके तो आप हम दोनों को भी एक दे दीजिएगा। तो और जो यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल है मेरा, वो भी बंजारन के नाम से है। यूट्यूब चैनल पे मैं ज़्यादातर अपना, चूँकि वो अपने में मेन स्ट्रीम मीडिया से हटके चूँकि वो रन करती हूँ, तो वो बंजारन के नाम से ही है क्योंकि मुझे अपनी किताब से बहुत बड़ा उसमें किक मिली ना। हाँ। तो वो मैंने बंजारन के नाम से, और उसमें मेरा सारे का सारा समझ लें कि ट्रेवल मेरी डायरी है वो। और जैसे सरे राह चलते चलते मुझे आप मिल गए, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसको मैं अपने वीलॉग में, अपने प्रोग्रामों में शामिल करती हूँ। और आजकल ख़ास तौर पर मैं उसको जिसे माइग्रेंट लेबर्स के लिए ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कर रही हूँ। ठीक हो गया। तो ये इनकी किताबें थी और साथ में इनकी एक्टिविटीज़। माशाल्लाह से आपके बारे में काफ़ी डिटेल में जानकर हमें बेहद खुशी हुई, क्योंकि बीइंग अ फीमेल सबसे पहले हमारा तो ये काम है कि हम ऐसे टैलेंटेड ख़वातीन को जो है उनकी हौसला अफजाई करें और हमारा तो काम ही यही है, एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो ह्यूमन राइट डिफेंडर में सबसे पहला काम है कि सपोर्ट करना। क्या है? बिल्कुल। और बतौर सहाफ़ी मैं ये समझती हूँ, और सहाफ़ी हम हर साल प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, FSC, BA, BSc, लॉ, डॉक्टर्स, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट जो है उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और जब हम लोग छोटे छोटे बच्चों से भी जाके पूछ रहे होते हैं बड़े होकर क्या, तो हमारी तो लाइफ ही हम दूसरों की ज़िंदगी में जीते हैं, दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, दूसरों की तरक्कियों में हम अपने आप को समझते हैं कि आज हमें मेडल मिल गया, क्योंकि उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनकी माशी तरक्की में मैं ये समझती हूँ कि मेरा सिविल सोसाइटी के हवाले से, सहाफ़ती हवाले से, हर सतह पे मैं ये समझती हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में अगर हम सब ने कलेक्टिवली स्ट्रगल की है तो उसमें हमारी ज़ाती एफर्ट से कलेक्टिव एफर्ट शुरू होती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स को मुझे याद है कि वो जब मैट्रिक में थे तो तब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, जब वो डॉक्टर बन गए तो तब मैंने उनका इंटरव्यू किया, आज उनको होम जॉब करते हुए इतना अर्सा हो गया है, तो तब भी उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन। और इसी जहाँ तक हमने इश्यूज की बात की वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा मनफी पुश करते हैं, मनफी तौर पर आपको पुश करके पुश बैक करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने मनफी थॉट के ज़रिए, अपने मनफी रवैये के ज़रिए आप और मेरा हौसला जो है वो कम करें। तो इसको हम लोग अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो वैसे तो हम उनको हैटर तो नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं क्योंकि उनको हमारा काम पसंद नहीं आता, उनको हम हर हाल में कोई ना कोई मतलब उनको लगता है कि हमारा किसी न किसी जगह पर कोई मनफी किरदार है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो आपके हवाले से, जो हमारे हवाले से, बीइंग अ फीमेल हमारे हवाले से कोई नेगेटिव रिमार्क्स रखते हैं? मैं अपने तजर्बे से कहती हूँ हाँ, कि आपको ये सोचना चाहिए कि वो आपके सबसे बड़े कदरदान हैं,
कि वो कंसीडर कर रहे हैं आपका काम। कहीं कहीं हम लोगों को शाबाश भी नहीं ना मिलती, लेकिन वो आपको इस तरीके से देख के शाबाश दे रहे होते हैं रोजाना की बुनियाद पे। और कि हर किसी चीज की जो वक्त जवाब देता है, और अगर आप मुस्बत सोच के साथ चल रहे हैं तो आप, क्योंकि देखिए मैं ये समझती हूँ कि वो हमें हेटेड की तरीके से नहीं देख रहे। मुझे लगता है कि अगर कोई किसी राह चलती लड़की को इसलिए देख रहा है कि वो बाहर क्यों जा रही है, कि हो सकता है उसे बताओ कि खवातीन के खिलाफ कोई भी जुर्म हो सकता है, हो सकता है कि वो हमारी परवाह ज्यादा कर रहा हो। क्योंकि मैं अपना आपको जाती तजर्बा बताऊं, अभी तक भी अगर मेरे सामने किसी खातून या किसी का भी 6-7 साल की लड़की हो और वालदेन बैठे मेरे साथ ही बेशक गपशप कर रहे हैं और उनको ये पता ना हो कि उनकी बेटी बताए बगैर कहाँ चली गई है, मैं अब भी परवाह करती हूँ कि तुम्हें अपनी बेटी को देखना चाहिए कि वो घर से बाहर क्यों गई है ना। बहुत सी चीजों में देखिए हम वकूए कवर करते करते सेंसिटाइज, दूसरों को क्या करना, हम बहुत ज्यादा खुद सेंसिटाइज हुए होते हैं। बिल्कुल। और परवीन, आप अपना भी फीडबैक दीजिएगा, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो बीइंग का फीमेल होने के नाते नेगेटिव रिमार्क्स करते हैं आपके काम पर? वो एक्चुअली जो है वो अपनी एक सोच बता रही होती हैं, और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने बोलना है उन्होंने हर हाल में बोलना है, चाहे बेशक आप अच्छे काम कर रहे हो या बुरे काम कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपको हाँ लाइफ में इनकरेज करने वाले लोग भी मिलते हैं, डिस्करेज करने वाले लोग भी मिलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब आप आगे जाते हो, स्ट्रगल करते हो और कहीं पे पहुंचते हो, तो मुझे लगता है कि ये डिस्करेज करने वालों का ज़्यादा हाथ होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह लेना है। अगर आप उनकी वजह से ज़ाहिर खुद को डाउन कर ले या उन बातों को आप वैल्यू देंगे, तो फिर ज़ाहिर है वो लोग जीत गए, आप हार गए। अगर आप उनको अपनी विल पावर बनाएं उनको, तो फिर मेरे ख्याल में उनका ज़्यादा हाथ होता है आपको आगे आने में। तो मेरे ख्याल में उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया और उनका काम ही है बोलना। बिल्कुल, परवीन ने बहुत खूबसूरत एक बात कही कि हमारे आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं का होता है। तो मेरे ख्याल से फिर हमें इन्हीं को शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना। तो दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम लोगों का, बीइंग अ फीमेल, जो हमें थ्रेट करते हैं, हमें डराने की या हमें करेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उनको नहीं पता होता कि इन तमाम बातें, ये तमाम चीजें हमारी पावर, हमारे हौसले को, हमारे जज्बे को और बढ़ाती है, ठीक है, तकवीत देती है। तो ख़वातीन और हजरात, हमारा प्रोग्राम हो गया है तकरीबन आधे घंटे का, पता ही नहीं चला। सोचा था कि हम बहुत शॉर्ट सा करेंगे, लेकिन क्योंकि फिर पहले ही बताया कि जहाँ पर 3 ख़वातीन एक साथ बैठी वहाँ पर बातें तो कहीं से कहीं भी जा सकती है। अच्छा, तो अब जो मैं सवाल पूछती हूँ उसके बाद हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं। दिया ज़हरा कह रही है कि मनफी बातें करने वालों का शुक्रिया अदा करनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी वजह से, बिल्कुल दिया ज़हरा, यही बात हम कर रहे थे, यही बात परवीन कर रही थी, यही बात इमराना कर रही थी। यकीनन उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो जब ये चीज़ें करते हैं तो हमें पता होता है कि नहीं मस्जिद अभी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मकसद कहीं ना कहीं ये भी होता है कि एक दिन इन लोगों की भी सोच बदलेंगी। जाहिर बात है हर बंदा एक जैसा नहीं सोच रहा होता। तो मैं आगे इमराना से भी पूछूंगी कि इमराना और परवीन दोनों से बल्कि पूछूंगी कि अभी आप दोनों का आगे क्या इरादा है, क्योंकि वी आर ह्यूमन डिफेंडर्स, वो तो हमारा काम वो कहते हैं ना कि चलता रहेगा। इसके अलावा आपकी क्या आगे प्लान्स हैं आप दोनों के? देखिए, हम लोग तो बस प्लान जो हस्ती करती है, जिनके हाथ में हमारी किस्मत की तकदीर है, हम तो एक बस हमने यही लबैक ही कहना है। लेकिन मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ कि प्लान्स नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, वही वाली बात। तो दिया ज़हरा कह रही है कि क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली इनकी टीम ने बल्तिस्तान वुमेन टीवी के नाम से एक चैनल शुरू किया है रिसेंटली, हमारे बल्तिस्तान का पहला चैनल जी, वाओ, वुमेन के हम लिए मुबारकबाद पेश करते हैं इनको कि इन्होंने चैनल शुरू किया है, और दुआ गो हैं कि ये कामयाबी से
हमकनार हो और इस पे मुस्बत चीज़ें सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दिया ज़ारा और इनकी पूरी टीम, बल्तिस्तान वुमेन टीम की। तो इनकी एक रिक्वेस्ट ये आ रही है दिया ज़ारा की, मैं देख रही थी, कह रही थी कि आप तीनों जो है वो एक प्रोग्राम करें बल्तिस्तान वुमेन टीवी के लिए भी। तो इंशाल्लाह अभी आज हमारा ये स्टे है यहाँ पर, इसके बाद कल तो हम लोग बिल्कुल। इधर उधर चले जाएंगे तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे। और हमारा सपोर्ट, जाहिर बात है, जब खवातीन, क्योंकि हमारे फर्स्ट फीमेल जी, बिल्कुल। टीवी चैनल है। और इस तरीके से ये कि हम वहाँ के मसाइल भी हाईलाइट कर सकते हैं। वहाँ जो देखिए मसाइल भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने कामयाबी की स्टोरियाँ सामने लाए हैं, ताकि जितना हम करेज लेते हैं कामयाबी की स्टोरी से, और हमारे लाइक कोई भी काम हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मशवरा है वैसे ये कि जूम लिंक पर आप कहीं पे भी बैठे हो, इजीली आप उस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ये इंटरेक्शन, हमारा ये ताल्लुक दिन ब दिन और गहरा होता जाएगा और हम एक दूसरे के साथ मुंसलिक रहेंगे। और इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं किसी जगह पे बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते रहें, इंशाल्लाह। क्योंकि आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जिस तरह से आपकी एक जर्नी रही है, आने वाले दिनों के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और हम अब अपनी प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ लेकर चलते हैं, या कुछ कहना है परवीन? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी अभी कि इनसे हमने बाकी चीज़ें सारी वो कर ली, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि कोई अपनी शायरी या जिस तरह आप कहती है तो कुछ हमें सुनाए एंड पे जाते जाते। हाँ, ये एक अच्छा है वैसे, कुछ सुनाते जाइए जाते जाते। ये तो हूँ इजाजत है, जी बिल्कुल, क्योंकि शेर सुनाने का भी और सुनने का भी एक डेकोरम होता है। कुछ हासिल कुछ ला हासिल फजाओं में रहता है, कुछ हासिल कुछ ला हासिल फजाओं में रहता है, उम्मीद का दिया अपनी ही अदाओं में रहता है। क्या बात है। उम्मीद का दिया अपनी ही अदाओं में रहता है, गला घोंट देती है हसरतों की सिसकियां, गला घोंट देती हैं हसरतों की सिसकियां, गोयाई का तलबगार खामोश आहों सदाओं में रहता है। क्या बात है। गोयाई का तलबगार खामोश आहों सदाओं में रहता है। और ये आपकी नजर है। किसकी? आपकी। मेहरबानी, शुक्रिया। कहना कुछ सुनना कुछ और बोल कुछ जाना, कहना कुछ सुनना कुछ और बोल कुछ जाना, इजहार का मुतमन्नी भी अनाओं में रहता है। अरे वाह। तो ये एहसास ही मोतबर है मेरे लिए, ये एहसास ही मोतबर और मोतर है मेरे लिए, दूर देश का रहने वाला मेरे गाँव में रहता है। क्या बात है, क्या बात है। दूर देश का रहने वाला मेरे गाँव में रहता है, शहंशाहों की सल्तनत में वो तमतनत कहाँ, शहंशाहों की सल्तनत में वो तमतनत कहाँ, रूह का जो करार गदाओं में रहता है, क्या बात। रूह का जो करार गदाओं में रहता है, कामिल है कमाल है काशान है वो, कामिल है कमाल है काशान है वो, ज़ेरे असर जो बुजुर्गों के वालदेन की रजाओं में रहता है। क्या बात है। बिल्कुल। भीगी भीगी आंखों से तौबा करके मनाना बार बार, भीगी भीगी आंखों से तौबा करके मनाना बार बार, ये आजिज़ी है मेरी, समझ आइए। बिल्कुल। ये आजिज़ी है मेरी तसलसल खताओं में रहता क्या है। बात है, क्या बात है जनाब। रहना एक छत तले बसना किसी और आंगन में, बंजारन की बात है ये, रहना एक छत तले बसना किसी आंगन में, मोहब्बत का अस्तारा घनी छाओं में रहता है, खामोशी के राज़ों नियाज़ समझती है खामोशी, जज्बों का दरमा अजब घटाओं में रहता है,
हर सू एक तरंग उमंग बन बन जाए, एक परदेसी तमन्नाओं में अदाओं में रहता है, ख्वाब ख्याल में रहे ख्वाब ख्याल है कोमल, ख्वाब ख्याल में रहे ख्वाब ख्याल है कोमल, वो क़याम रकू सुजूद दुआओं में रहता है, क्या कुछ हासिल कुछ ला हासिल फजाओं में रहता है, उम्मीद का दिया अपने ही अदाओं में रहता है। क्या बात है, क्या बात है। उम्मीद का दिया अपने ही अदाओं में रहता है। तो ये थी इमराना कोमल साहिबा और हमारी एडवोकेट परवीन साहिबा, इनके साथ हमारा आज करते हैं। और बहुत मजे की बात है कि ये हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, साथ में लाइव सेशन भी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लाइव प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि होता भी यूं है कि मोस्टली हमें रिकॉर्डिंग, वैसे रिकॉर्डिंग से ज्यादा ना आप जब लाइव बोल रहे होते हैं तो बातें खुद ब खुद निकलती चली जाती है, तो जब रिकॉर्डिंग पे आते तो मिस्टेक हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ हमारे लोगों का इंटरेक्शन रहा, सब देखने वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर दिया तो हमारे साथ मुसलसल मुंसलिक है और वो साथ में कमेंट भी कर रही है, हम आपके कमेंट्स भी देख रहे हैं। बाकी तमाम लोगों का भी, जो मैं फर्जन सबका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करूंगी। और साथ में इमराना, कोमल और परवीन का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि इन्होंने हमारे इस एक लाइव सेशन में 4 चांद लगा दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी दिन फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। तब तक के लिए हम तीनों को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।